दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र उसको ध्यान में रख करके बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट है 195 कैंडिडेट्स की, जब से वो लिस्ट प्रकाशित की है तब से बीजेपी के अंदर एक हलचल सा मचा हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि टिकट ही नहीं दिया गया, मतलब उनका टिकट ही काट दिया गया है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि टिकट तो दिया गया लेकिन टिकट मिलने के बावजूद उन्होंने टिकट को वापस कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संन्यास की घोषणा कर दी है। ऐसे कई नाम हैं। अभी एक एक करके गौतम गंभीर से शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने किस तरीके से ट्वीट करके ये जानकारी दिया कि मुझे अब इस राजनीतिक चुनाव से मुझे मुक्ति चाहिए और मैं अपने आने वाले जो क्रिकेट के खेल है उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। उसके अलावा जयंत सिन्हा झारखंड से बीजेपी के सांसद, वो उनको अचानक से पर्यावरण की चिंता हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी राजनीतिक सेवा से, चुनावी जो राजनीति है उससे छुट्टी दे दी जाए। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन आए, उन्होंने संन्यास की घोषणा ले ली, इनकी टिकट काट दी गई थी। नितिन पटेल गुजरात के सांसद, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। युवराज सिंह को लेकर कैसा माहौल बना कि वो मतलब टिकट मिलने से पहले ही उन्हें ये चीज़ घोषणा करना पड़ा कि मैं बीजेपी से टिकट चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ और वही मैं करना चाहता हूँ। अभी एक जो नाम आया है उपेंद्र सिंह रावत, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बीजेपी के सांसद हैं। इनको टिकट दे दिया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन टिकट मिलने के बाद इन्होंने टिकट वापस कर दिया। और उसका जो रीज़न था वो ये था कि उपेंद्र सिंह रावत का एक अश्लील वीडियो वायरल हो गया था और उस वीडियो के वायरल होने के बाद जो इन्होंने ये डिसाइड किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इन्होंने कह दिया कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि इन्होंने उस वीडियो को लेकर के ये दावा किया है कि वो वास्तविक वीडियो नहीं है, वो AI से बनाया गया वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो वीडियो बनाया गया है। और मैं इस चीज़ के खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा, कानूनी कार्रवाई करूँगा। और इन सब चीज़ों में है ना, ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए 6-7 नाम, इसमें से एक नाम जो वो बहुत ही चर्चित है राजनीतिक गलियारों में, उसको लेकर के काफ़ी तेज चर्चा हो रही है और वो है पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। भोजपुरी के जो दर्शक हैं इस देश के अंदर, वो जानते हैं कि पवन सिंह का क्या कद है भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। और पवन सिंह का जो ये इसमें नाम जो आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि पवन सिंह बिहार के हैं, है ना, आरा डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले हैं पवन सिंह, और इनको टिकट दिया गया था बंगाल से। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए कि क्या सोच करके बीजेपी ने पवन सिंह को, जो कि बिहार के हैं, और उनको बंगाल से टिकट दिया गया, और क्यों ये नाम वापस लिए या बीजेपी ने इनको वापस लेने के लिए बाध्य किया, इनसे वापस ज़बरदस्ती जो है वो लिवाया गया कि आप जो है अनाउंस कर दीजिए। दरअसल उससे पहले थोड़ा सा आपको आसनसोल, जो बंगाल का जो जगह है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र, उसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं बेसिकली कि आसनसोल से क्यों पवन सिंह को, जो कि पवन सिंह भोजपुरी स्टार है, भोजपुरी के जो दर्शक है, भोजपुरी भाषा जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके बीच एक लोकप्रिय अभिनेता, एक्टर, सिंगर को क्यों बंगाल से टिकट दिया गया। उसके पीछे ये रीज़न ये है कि जो आसनसोल जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या तकरीबन 15-16 लाख बताई जाती है, और उस 15-16 लाख की जनसंख्या में तकरीबन 50% या 50% से भी ज़्यादा कह लीजिए 51-52% जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलता है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र है वो, हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र है वो। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उनका भोजपुरी के साथ एक कनेक्शन रहता है ना, वो समझ लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को समझ जाते हैं।
पहला कारण तो ये रहा कि उनको वहाँ से टिकट दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीजेपी का जो एक इंटरनल सर्वे है ना, उस सीट को लेकर के, जो आसनसोल सीट है, उस वहाँ पर इंटरनल सर्वे बीजेपी के द्वारा कराया गया था और उसमें ये चीज़ निकल करके सामने आया था कि जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह है वो वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, वहाँ से चुनाव जीतने की उनकी संभावना है और इसीलिए इनको टिकट दिया गया। और तीसरा जो एक आधार जो समझ में आता है वो ये है कि जो आसनसोल जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर जो अभी एमपी हैं वहाँ के, वो बिहारी बाबू है। बिहारी बाबू मतलब शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी के टिकट से, है ना। बिहारी बाबू भी बेशक से वो एक नेशनल पर्सनालिटी हैं, हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया है काफ़ी अपने समय में, लेकिन वो मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं, है ना। बिहार से ही उनका एक पैतृक जो निवास स्थान है वो बिहार से ही है। तो ये जो 2-3 पैरामीटर्स थे, इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर बीजेपी ने ये सोचा कि पवन सिंह को, जो कि भोजपुरी के मेगा स्टार हैं, उनको आसनसोल से लोकसभा का चुनाव का टिकट दे दिया जाए और दे भी दिया गया। लेकिन टिकट देने के बाद जो है ट्विस्ट का आ गया कहानी के अंदर, और उसके बाद ये पता चला कि पवन सिंह ने खुद जो है वो ट्वीट करके और टिकट अपना वापस कर दिया जेपी नड्डा को कि हम जो है निजी कारणों से, है ना। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा जानकारी दी है, क्या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जेपी नड्डा को टैग करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। अब इस चीज़ को लेकर के कई सारी बातें निकल करके सामने आई, ठीक है, कि क्या ये इनका खुद का फैसला था या फिर पार्टी ने इनसे ये चीज़ कहलवाया। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा, है ना। और उसमें एक जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनका एक बयान आया है जिसको कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत कि बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा टिकट दिया। उन्होंने वो टिकट ठुकरा दिया और कहा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, ना लड़ने का निर्णय पवन सिंह का अपना है या उनकी तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए, उनके महिलाओं के प्रति आचरण पर जो सच सामने आया जिससे ज़बरदस्त आक्रोश भड़का, उसको देखकर बीजेपी को झुकना पड़ा और उनसे यह कहलवाया गया। जो भी हो, बीजेपी औरतों के बारे में क्या सोचती है या पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर इस पार्टी ने दिखा ही दिया है। यह डर अच्छा है। यही चीज़ जो है वो चल रहा है, क्योंकि जो पवन सिंह जो भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं, अक्सर इनके फिल्मों के अंदर देख लीजिए या ये जो गाना गाते हैं उन गानों में देख लीजिए, उसके अंदर आपको भर भर करके अश्लीलता परोसी जाती है और अश्लीलता जो है वो दिखाई जाती है। गानों के लिरिक्स में भी अश्लीलता होती है। गानों का जो वीडियोग्राफी होता है, जिस तरीके से उसको फिल्माया जाता है, उसमें भी भरपूर अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है। और महिलाओं के प्रति जो पवन सिंह का जो एक शुरू से ही रहा है रवैया, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहा है, इनके निजी जीवन में भी, इनके प्रोफेशनल जीवन में भी। और बंगाल के महिलाओं को लेकर के भी इन्होंने कई सारे अश्लील गाने गाए हैं। और जब ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अगर टिकट देती है उसी बंगाल से, जहाँ की महिलाओं को लेकर के इन्होंने अश्लील गाने गाए हैं, तो इस चीज़ को जो बंगाल के अंदर जो विपक्षी पार्टी है, खास करके जो तृणमूल कांग्रेस है, वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इनके गानों को लेकर के और इनका जो पास्ट रहा है उस चीज़ को लेकर के बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ेगा, बंगाल की अस्मिता से आप जोड़ करके देखेगा। और इस तरीके से क्या हो सकता है कि वोटर्स के बीच में, जो बंगाल की जो वोटर्स हैं और ख़ास करके जो महिला वोटर्स हैं, उनके अंदर पवन सिंह को लेकर के और बीजेपी को लेकर के एक नकारात्मक छवि बन सकती थी।
और वो चीज़ बीजेपी को नुकसान दे सकता था। इसीलिए बीजेपी ने या तो खुद पवन सिंह के ऊपर ये दबाव बनाया होगा कि आप जो है ये घोषणा कर दीजिए कि आप किसी अपने निजी कारण की वजह से यह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब एक खबर उड़ती उड़ती एक खबर आ रही है कि भोजपुरी की एक एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह, है ना, आप सब जानते होंगे। ये सुनने में आ रहा है कि अक्षरा सिंह के संपर्क में है बीजेपी के लीडरशिप, यानी कि अब उस सीट से, आसनसोल सीट से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को टिकट देने की बात चल रही है ना। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात चल रही है, इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले बीजेपी के अंदर जो है यहाँ पर मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर बीजेपी के हेड ऑफिस में, और वो मीटिंग तकरीबन रात को 3-4 बजे तक चली थी, शायद 2:30-3 बजे तक चली थी। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा लोग मतलब मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इतना चिंतन मनन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा अमित शाह के द्वारा, और इतना चिंतन मनन 2-2 बजे 3-3 बजे तक मीटिंग करने के बाद क्या यही रिजल्ट निकल रहा है कि पवन सिंह को टिकट दिया जाए, अक्षरा सिंह को टिकट दिया जाए, युवराज सिंह का नाम उछाला जाए, कभी अक्षय कुमार का नाम उछाला जाए? क्या बीजेपी के अंदर योग्य और काबिल नेताओं की कमी है? सनी देओल को कौन भूल सकता है, गुरदासपुर से जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके नाम के कितने सारे पोस्टर लगाए गए कि गुमशुदा की तलाश, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि क्या बीजेपी के अंदर नेताओं की कमी है, काबिल नेता हैं जो राजनीति में जो समझते हैं, जो जनता के वाकई में काम कर सकते हैं जनता के लिए, क्या वैसे नेताओं की बीजेपी के अंदर कमी है जो बाहर से इस तरह से एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म हस्तियों को लेकर के ये लोग आने को मजबूर हो रहे हैं उनकी लोकप्रियता के नाम पर, है ना। उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी। दूसरा सवाल ये भी है कि आपको पता है कि छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चुनाव तो लड़ा जाता है मोदी जी के चेहरे पर ही। तो जब मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है तो फिर इतना माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत है? आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी है ना, बीजेपी कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस बड़ी दुनिया की बड़ी पार्टी के अंदर नेताओं की इतनी कमी हो गई है कि बाहर के जो लोग हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, जो फिल्म में काम कर रहे हैं, जो गाने गा रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनकी लोकप्रियता का लाभ बीजेपी लेना चाहती है। फिर किस बात की मोदी का चमत्कार है, किस बात का मोदी का करिश्मा है? कहते हैं ना भाजपाई कि मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी का चमत्कार है, मोदी जी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है, मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। जब इतनी ही लोकप्रिय हैं, इतनी ही चमत्कारिक पर्सनालिटी है नरेंद्र मोदी जी की, तो फिर क्यों दूसरे क्षेत्र के लोगों की लोकप्रियता का लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी? भोजपुरी के निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग क्या हैं? सनी देओल, ये लोग क्या हैं? ये लोग नेता हैं? कोई कुछ नहीं है इनके अंदर, कोई क्वालिटी नहीं है इनके अंदर लीडरशिप को लेकर के। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को मजबूरी में टिकट दे रही है ताकि उनकी लोकप्रियता का हम लाभ उठा सकें। इनके पास कोई नेता ही नहीं है ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत ही एक तंज भरा एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ क्या कह रहे हैं। देखिए, किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज़्यादा ज़रूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ रहे हैं। जैसे गौतम गंभीर ने क्रिकेट का बहाना लेकर के, जयंत सिन्हा ने पर्यावरण का बहाना लेकर के छोड़ दिया। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा, कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। ये पवन सिंह के लिए कह रहे हैं। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी।
अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। और ये काफ़ी हद तक ये हकीकत भी है ना, कि इतनी मतलब नेताओं की इतनी कमी हो गई है क्या भाजपा के अंदर, कि बाहर के लोगों को, दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट धड़ल्ले से दिया जा रहा है, अपने पार्टी की टिकट काट दिया जा रहा है। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी बीजेपी के लिए, उनको टिकट मयसर नहीं हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस से जा रहे हैं, जो बाकी राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके धोखा दे करके बीजेपी में जा रहे हैं, उनको फटाक से टिकट दे दिया जा रहा है। तो ये है राजनीतिक संकट बीजेपी के सामने, ये हकीकत है, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अभी तो ये पहला लिस्ट जारी हुआ है, जब दूसरा और तीसरा लिस्ट आएगा तो और किस किस तरह के भगदड़ देखने को मिलेगी वो बाद में पता चलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।